का हर्ट हमारा होता है 4 चैम्बर का, इस तरीके से 4 चैम्बर हर्ट होता है हमारा। 4 चैम्बर हर्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि जो बॉडी की वेस्टेज को लेकर, बॉडी का वेस्ट मतलब सेल्स का वेस्ट, सेल्स का वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल वेस्ट, सेल वेस्ट क्या होता है, एक तो होता है CO2 और दूसरा क्या होता है वाटर। इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं सेल वेस्ट। ठीक है, अब हमारा जो 4 चैम्बर का हार्ट होता है उसकी वर्किंग कैसे होती है वो समझ लो। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक ऐसे पाइप बनाएंगे और उसके बाद इस तरीके से, देन ऐसे यहां बनेगा बॉडी, बॉडी के बाद ब्लड जाता है यहाँ पर, अगेन इसके में, फिर नीचे से जाएगा और जाएगा लंग्स के पास और अगेन कनेक्ट हो जाएगा इस पाइप से। देखिए, दिस इज अ ब्लड सर्कुलेशन साइकिल। ये पूरी की पूरी साइकिल कौन सी है, ब्लड सर्कुलेशन साइकिल। ब्लड सर्कुलेशन साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी साइकिल में 2 बार हार्ट के अंदर जाता है, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से गया। जब पूरी साइकिल में हार्ट क्या है, 2 बार, पूरी साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन साइकिल। हमारा जो ब्लड होता है वो डबल सर्कुलेशन साइकिल के थ्रू किसमें जाता है, हार्ट में जाता है। अब इसके जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसको बोलते हैं इस पार्ट को लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये होता है बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको कैसे कैसे पढ़ा हमने। R A को क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम, और RB को राइट वेंट्रिकल। अब कहानी सुनो इसकी पूरी, किस तरह से हर्ट जाएगा, हार्ट में जाएगा ब्लड, किस तरह से नहीं जाएगा। हमारे पास पहले लंग्स के बारे में समझ लो। लंग्स क्या फंक्शन करता है, लंग्स सिर्फ क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है। हम जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करने में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स में। लंग्स के पास ब्लड गया हुआ है और ब्लड क्या करेगा, लंग्स में से ऑक्सीजन को ले लेगा। जब हमारे पास हार्ट में ब्लड जाएगा तो वो लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर चला गया, यानी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर कौन सा ब्लड है अभी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्टरियम पंपिंग करता है, पंपिंग करने से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। क्योंकि उसको सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तभी वो नेक्स्ट वाले पार्ट को अंदर ले पाएगा। क्योंकि जब तक यहाँ से जगह खाली नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं आ पाएगा, दूसरा ब्लड का प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे जो नर्व होती है उसे बोलते हैं अरोटा। ठीक है, यहाँ पे जो नर्व्स होती है उसको क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। और अरोटा के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि अब ध्यान से समझना, हमारी जो लेफ्ट हैंड होती है इसमें जो नर्व्स नजर आती हैं वो अरोटा नहीं होती हैं, वो वेन होती है। वेन मतलब जो पतली होती है जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर लो होता है, और जो वेन जो अरोटा होती है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। जैसे कि अगर हमने एक रिवर है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर उसके प्रेशर को हमें कम करना हो तो क्या करना पड़ता है, उसके प्रेशर को कम करने के लिए हम पूरी रिवर को छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड कर देते हैं।
जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकलता है अरोटा के थ्रू। अरोटा क्या होती है? हाई प्रेशर वेन, हाई प्रेशर ड्रेन बोल सकते हैं। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होता है, इसकी थिक वॉल होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? थिक वॉल होती है, जिससे कि ये रैप्चर्ड ना हो जाए। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट आर्टरी से कहा है? राइट आर्टरी में, और अरोटा के थ्रू कहा निकल गया? बाहर निकल गया। हमारे हाथ में लेफ्ट पाम के नीचे अगर हम चेक करेंगे, इस वाले पार्ट के जो ऊपर नजर आ रही है वो तो वेन है, और इसके बिल्कुल नीचे की तरफ एक मोटी पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं अरोटा। ठीक है, वो जो मोटा पाइप होता है, अगर कोई आदमी उसको काट ले तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, हॉस्पिटल को उसके पास आना पड़ जाता है। ठीक है, तो अरोटा अगर किसी का कट जाता है तो वो पर्सन जिंदा नहीं बचता, उसकी बॉडी में 20 मिनट के अंदर पूरी बॉडी खाली हो जाती है ब्लड से। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया? अरोटा के अंदर गया। अब ये था ऑक्सीजनेटेड, इस पूरे ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भरी हुई है। हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, सेल बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो अरोटा है वो बॉडी सेल्स के पास गया और उसने अपनी सारी ऑक्सीजन किसको दे दी? बॉडी को दे दी। तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स थे उन्होंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद जो अपना वेस्ट था, क्या वेस्ट था? CO2 एंड वाटर, वो उस किसमें डाल दिया? उस ब्लड में डाल दिया। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स के पास जाने के बाद ऑक्सीजन तो दे दी हमने सेल को, और सेल का वेस्ट जो हो जाता है वो ब्लड के पास चला गया, यानी यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्सचेंज हुआ तो जब ब्लड यहाँ से निकला तो वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन थी वो बॉडी के सेल्स ने यूज कर ली। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा कहाँ चला गया? वो चला गया बेटा राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में जैसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसने क्या किया? प्रेशर क्रिएट किया, और उस प्रेशर की वजह से वो ब्लड कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर क्यों गया? क्योंकि इसको अपना स्पेस खाली करना है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है अगले वाले ब्लड के लिए। राइट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ब्लड गया, अब इस ब्लड के अंदर प्रेशर ज्यादा है। दूसरी बात एक चीज समझो, यहाँ से जो अरोटा से ब्लड आया था उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब बॉडी पार्ट से राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड जाएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा? प्रेशर लेस हो जाएगा, लेस प्रेशर, लेस प्रेशर। जब ऐसे केस में इस वाली वेन को बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा, इसे क्या बोलते हैं? वेना केवा बोलते हैं। वेना केवा वेन्स होती हैं, इससे पतली होती हैं, मतलब ये क्या होती है? थिन, ये पतली होती हैं, थिन होती हैं। इसके अंदर ब्लड का प्रेशर लेस होता है, मैंने दिया पे लेस प्रेशर, तो ये इजीली कहां चली गई? राइट आर्टरी के अंदर। राइट आर्टरी में जैसे ब्लड गया, कहां गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड नीचे निकलेगा। अभी तक इसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे भी कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इससे जब बाहर ब्लड निकलता है वो निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर हाई होता है। दो चीज समझ लो, जब ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा तो वेन के थ्रू, बाहर जाएगा तो आर्टरी के थ्रू। जब अंदर आता है हार्ट के तो उसका प्रेशर लेस होता है, जब बाहर आता है तो उसका प्रेशर हाई होता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑक्सीजन के पास तो क्या करेगा? फिर से एक्सचेंज का काम करेगा, एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज करके क्या कहेगा? भाई मेरी CO2 ले लो और अपना O2 मुझको दे दो। तो लंग्स क्या करेंगे? O2 उसको दे देंगे डीऑक्सीजनेटेड को। तो जैसे ही ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा बाहर तो वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या हो चुका है? एक्सचेंज हो चुका है गैसेस का। लंग्स के पास गैसेस का एक्सचेंज होता है। दो जगह गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तो लंग्स के पास और दूसरा बॉडी सेल्स के पास। ठीक है, तो जैसे यहाँ से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जब बाहर निकला था तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से, और जब इससे बाहर निकलेगा तो ये वेन बन जाएगी, उसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी वो है पल्मोनरी वेन। ये वाला पार्ट किसी को दिक्कत है ऐसे? दोबारा समझाऊं? देखिए,
कैपिलरीज क्या वर्क करती हैं और कैपिलरीज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है वो समझो। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारा जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड क्या लेके आ रहा था बेटा, ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीडेटेड ब्लड था। हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा था और वो हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे, ये कोई भी ऑर्गन समझ लो, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है और उस ऑर्गन से में क्या थे, सेल्स थे बहुत सारे, ठीक है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। चलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार। स्क्रीन फ्रीज हो रही है, अभी 2 मिनट वेट कर लो, ठीक हो हाँ जाएगी। जी सर। अभी 2 मिनट रुक जाओ। देखिए कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा था और हमारी बॉडी के एक ऑर्गन के पास चला गया। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, टिश्यू, ये आपको पता ही होगा। और जो टिश्यू होता है उसके पास क्या होते हैं, सेल्स होती है, सही बात है। अब जो ऑर्गन, सर वीडियो फ्रीज हो गई। देखिए ये है कैपिलरीज, कैपिलरीज टॉपिक पढ़ेंगे। ये है हमारी बॉडी का एक ऑर्गन। ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यू से, और टिश्यू का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। जो हमारा ब्लड था वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस वाले पार्ट से अंदर की तरफ आएगा तो उस वाले ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। वो जो पार्ट है जिस जब ऑक्सीजन, ये वाला जो क्या होगा इसके अंदर, हाई प्रेशर, ये वाला जो ब्लड होगा इसके अंदर हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर का ब्लड जब इसके अंदर जाएगा तो बेटा यहाँ पे छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक लाइक हेयर लाइक क्या होती हैं, ड्रेन्स होती हैं, हेयर लाइक ड्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ड्रेन्स होती है यहाँ पे बहुत पतली पतली हेयर लाइक ड्रेन्स। थिन लाइक हेयर, जितने पतले बाल होते हैं उतनी पतली पतली यहाँ पर क्या होती हैं, नंबर ऑफ वेन्स, नंबर ऑफ ड्रेन्स होती हैं, और इन ड्रेन्स को बोलते हैं हम कैपिलरीज। सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पूरे के पूरे कैपिलरीज में फैल जाता है। जितना ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी होता है, वो सारा का सारा इन कैपिलरीज के अंदर फैल जाता है। और इन कैपिलरीज में जाने के बाद वो पूरा का पूरा ब्लड जाता है टिश्यू के पास, टिश्यू उसको नीचे तक ले जाता है, और टिश्यू के पास जाता है वो सेल्स के पास। सेल्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उनको जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की, जिसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए नीड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज ब्लड को लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टिश्यू के पास, टिश्यू के पास से लेके जाती है किसके पास, सेल्स के पास। सेल्स को एक्टिविटी करने के लिए, सेल्स को सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस ब्लड के अंदर जिसमें ऑक्सीजन थी सारी की सारी ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और सेल अपना वेस्ट इसके अंदर फिल कर देते हैं। जब सेल इसके अंदर अपना वेस्ट को फिल कर देते हैं तो यहाँ पर जब निकाला जाता है, यानी यहाँ पर जो ब्लड आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब हमारे पास सेल्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन चली गई है और सेल ने एक्सचेंज कर दिया है किसको, ऑक्सीजन को, किससे, CO2 से। मींस O2 एक्सचेंज हो चुकी है CO2 से। जब CO2 और O2 आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं तो अब हमारे पास जब इससे निकलेगा ब्लड तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगी, CO2, कंटेन CO2, उसके अंदर CO2 भरी हुई होगी और वो जो CO2 होगी वो इस वाली वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये तो थी आर्टरी, यानी कि जिसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और ये क्या होती है, वेन, इसमें प्रेशर क्या होता है, लेस प्रेशर होता है।
और ये थिन होती हैं। क्या होती हैं? थिन होती हैं। इस तरीके से हमें पढ़ना है कैपिलरीज का डायग्राम। कैपिलरीज बेसिकली क्या है? ये नेट बना हुआ है, इस नेट को कैपिलरीज बोलते हैं। नेट के जो होता है वो थिन लाइक हेयर से बना हुआ होता है, जिसके अंदर हमारा ब्लड जाता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाता है? टिश्यू के पास। टिश्यू के बाद जाता है सेल के पास। तो सेल के पास जाने के बाद वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेती है, और जो CO2 है वो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वेन के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसे बोलते हैं कैपिलरीज। समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया सर।